अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवेज है। अच्छा, आज हम बात कर लेते हैं डेटा साइंस के इंटरव्यूज के हवाले से। डेटा साइंस के जो इंटरनेशनली इंटरव्यूज होते हैं और लोकली भी जो इंटरव्यूज होते हैं, उसमें कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अगर आप डेटा साइंस की फील्ड में जॉब तलाश कर रहे हैं या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अभी रिसेंट ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं और जॉब की सर्चिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो सीरीज है ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब इसमें मैं कॉन्सेप्ट्स क्या हैं उनको डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट्स के हवाले से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आंसर किस तरह से करना है मैं उनको डिस्कस करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये कॉन्सेप्ट्स अपनी ग्रेजुएशन में या अपनी स्टडीज में ऑलरेडी कवर किए हुए होंगे, लेकिन इनका जवाब एक इंटरव्यू के सेशन में किस तरह से दिया जा सकता है, मैं वो चीजें डिस्कस करूंगा। अच्छा, डेटा साइंस में सबसे पहले जो चीज आती है पाइथन या मॉडल से भी पहले वो आती है स्टैटिस्टिक्स। बिकॉज जब तक आपको स्टैटिस्टिक्स का अंदाजा नहीं होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि मॉडल्स को किस तरह से अप्लाई करना है, फाइन ट्यूनिंग किस तरह से करनी है, डेटा के साथ किस तरह से प्ले अराउंड करना है। जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक आता है वो आता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। और सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू के दौरान। तो उसमें आपके पास सिंपल ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है, उसकी क्या अहमियत है। और ये कॉन्सेप्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि तकरीबन हर इंटरव्यू में, स्पेशली जो न्यू ग्रेजुएट्स होते हैं, उनके इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जो है वो लाजमी आता है और इसको अंडरस्टैंड करना और प्रॉपरली इसका आंसर देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग्स को जाहिर करता है कि कितनी अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड करते हैं कि सैंपल पॉपुलेशन को लेके किस तरह से हम पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। मैथ में जाने से पहले हम तो ये समझ लेते हैं कि CLT या सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में पूछा क्यों जाता है। डेटा साइंटिस्ट के तौर पे हम सैंपल से आमतौर पे डील कर रहे होते हैं। हम काफी दफा सारी पॉपुलेशन का डेटा हमारे पास नहीं होता, लेकिन सैंपल डेटा को यूज करते हुए हम बेसिकली पॉपुलेशन पे वर्किंग कर सकते हैं। और सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है इस पूरे कॉन्सेप्ट की बैकबोन है कि किस तरह से हम सैंपल को यूज करते हुए इनसाइट्स को ड्राइव करेंगे पॉपुलेशन के लिए, सिर्फ एक सैंपल को यूज करते हुए। यानी अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास मुझे 1 लाख लोगों के हवाले से कोई डिसीजन लेना है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 10,000 लोगों का डेटा है उस पूरी पॉपुलेशन से, तो किस तरह से मैं उसको पूरे 1 लाख लोगों पे अप्लाई करूंगा। CLT के बगैर या सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बगैर जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक कॉन्फिडेंस इंटरवल, हाइपोथेसिस टेस्टिंग या पी वैल्यूज या इवन A/B टेस्टिंग काम नहीं करती। ठीक है, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको एक्सप्लेन करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको आसान लफ्जों में बताना ताकि जो आपका इंटरव्यू लेने वाला बंदा है उसको ये चीज क्लियर हो कि आपको इसकी मुकम्मल तौर पे अंडरस्टैंडिंग है। तो सबसे पहले तो बेसिक डेफिनेशन आप सबको भी पता है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम बेसिकली ये बात कहता है कि अगर हम रैंडम सैंपल्स लें n साइज के किसी भी पॉपुलेशन से, और इवन के पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना भी हो, तो जो आपकी सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है सैंपल मीन्स की, वो अप्रोक्सीमेट करेगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। अगर आपने जो सैंपल साइज लिया है वो लार्ज हो, ठीक है, टिपिकली इसकी वैल्यूज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 ली जाती है, बट कुछ टेक्स्ट में इसको एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 होता है भी ली जाती है। बट द पॉइंट इज दैट जितना आप इस नंबर को बढ़ाते जाएंगे उतनी ज्यादा अच्छी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आएगी। मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ये बता देता हूं। सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमको ये बात बोलता है कि अगर हम रैंडम सैंपल्स लेंगे साइज n के किसी भी पॉपुलेशन से जो कि खुद चाहे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना भी हो, तो जो हमने सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे सैंपल मीन्स के साथ वो अप्रोक्सीमेट करेगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, बशर्ते ये कि हम n को लार्ज रखें, और टिपिकली इसको रखा जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। और इसको आसान लफ्जों में और ये भी हम कह सकते हैं कि नो मैटर हाउ मैसी योर ओरिजिनल डेटा इज, अगर हम
इनफ सैंपल्स और उसके मीन्स को कैलकुलेट करें तो जो मीन का आपके पास कर्व बनकर आएगा वो एक नाइस बेल कर्व होगा। अब इसमें कुछ चीजें हमें समझना जरूरी है। नंबर वन, सैंपल साइज मैटर करता है। जितना लार्ज आप सैंपल साइज लेंगे वो उतना ही बेहतर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बनाएगा। ठीक है, यानी अगर मैंने 30 लिया n तो मेरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा बेहतर कम बनकर आएगी एज कंपेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10, यानी सैंपल साइज 10 अगर मैंने 10 लिया तो। ठीक है, तो जितना बड़ा सैंपल साइज आप लेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी बनकर आएगी। दूसरा ये कि पॉपुलेशन जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मैटर नहीं करती। जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है वो इवन स्क्यूड और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे भी अप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसको हम अभी आखिर में एक एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको बताऊंगा। मैं पाइथन पे पूरा जो कोड है वो रन करके भी दिखा दूंगा आपको। साथ में जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है वो बराबर होता है पॉपुलेशन मीन के, बट स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ n के साथ। ठीक है, रियल वर्ल्ड इंप्लीकेशन इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो वो ये है कि इसके थ्रू हम सिंपली सैंपल डेटा को यूज करते हुए डिसीजंस ले सकते हैं पॉपुलेशन के एतबार से। जैसे मैंने आपको वो 1 लाख लोगों की एग्जांपल लिख दी कि अगर आपके पास सिर्फ 10,000 लोगों का डेटा है तो आप किस तरह से उसमें काम कर सकते हैं। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। आप ये इमेजिन करें कि हमारे पास एक स्क्यूड पॉपुलेशन है जिसमें आप समझ लें कि लाइक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को ले लें, और अगर हम पिक करें 30 इनकम्स और उसकी एवरेज कैलकुलेट करें और फिर ये प्रोसेस 1000 दफा रिपीट करें तो फिर क्या होगा? तो हमारे पास जो एवरेजेस का प्लॉट आएगा वो बहुत ही खूबसूरत सा एक नॉर्मल कर्व होगा। ठीक है, और यही बेसिकली CLT इन एक्शन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो CLT को लेकर आते हैं कि CLT को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें। CLT इंपॉर्टेंट क्यों है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में? क्या होता है अगर सैंपल साइज स्मॉल हो? कैन CLT अप्लाई टू मीडियन और प्रोपोर्शंस? तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम सिंपली ये बात कहता है कि रिगार्डलेस पॉपुलेशन शेप, sample distribution of the sample means tends to be normal if the sample size is large enough। इसका मतलब यह है कि आपकी ओरिजिनल पॉपुलेशन की शेप कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन प्लॉट कर रहे हो और आपने सैंपल साइज बड़ा लिया हुआ है तो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगी। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी हमको अलाउ करती है कि हम इनसाइट्स निकाल सकें और अप्लाई कर सकें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पॉपुलेशन पे, जबकि पॉपुलेशन इटसेल्फ खुद से नॉर्मल नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर एक सवाल ये भी आता है कि हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है उसका रियल डेटा साइंस में कहां पे इस्तेमाल होता है? तो A/B टेस्टिंग में इसका इस्तेमाल होता है। हम रिलाई करते हैं CLT पे मीन्स को कंपैरिजन करने के लिए। कॉन्फिडेंस इंटरवल में होता है। एस्टिमेटिंग रेंज ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल्स के लिए होता है। सैम्पलिंग प्रोडक्ट्स टू चेक द डिफेक्ट रेट्स, उसके लिए हम इसको अप्लाई करते हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि हर उस जगह पे अप्लाई होता है जहां पे हमने इन्फ्रेंस निकालनी होती है या इनसाइट्स को निकाल के हमने पॉपुलेशन पे अप्लाई करना होता है। तो CLT जो है वो आपके पास काम करता है। ठीक है जी, उसके बाद सेंट्रल लिमिट थ्योरम को अगर हम बिल्कुल नटशेल में बयान करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है डेटा साइंस का, और इसमें हम मजीद भी बात कर सकते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हवाले से बात कर सकते हैं, P वैल्यूज के हवाले से बात कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली डिपेंडेंट है सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे
तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी आपके डेटा साइंस के दोस्त हैं जो कि अपनी इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी आप ये फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आखिर में मैं आपसे जो है वो ये कोड भी शेयर कर देता हूँ। ये कोड आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इस कोड को रन करके आप देख सकते हैं कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम अगर आप फॉर एग्जांपल आपका सैंपल मीन जो है वो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास स्क्यूड भी है पॉपुलेशन तो किस तरह से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं।